हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन बाय एमके में। देखिए, आज हम लोग सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न को, जो कि करंट अफेयर्स वार्षिक 2021-22 है ना, और ये 50 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में, रिवीजन के रूप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी न किसी एग्जाम के लिए, है ना। जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये सेट नंबर 3 हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग सेट 2 तक कंप्लीट कर लिए, सेट 3 है, 50 प्रश्न रहेगा करंट अफेयर से। नेक्स्ट तो याद हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है कि 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का जो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, इनके कथन में कौन सा सत्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिला में हुआ, ये सही है। इनका मृत्यु तमिलनाडु के कुल्लू में हुआ, ये सही है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना के लिए इनकी प्रमुख भूमिका थी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना बहुत बड़े पर्सनालिटी थे। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बिपिन रावत, है ना, जो पूरी दुनिया याद रखेंगे। तो ये सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट सीडीएस थे, आप सभी जान रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि हाल ही में ट्विटर किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो जो किया है वो पराग अग्रवाल को किया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो किया गया है वो आपका ग्लासगो में किया गया है, ग्लासगो, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान जो फर्स्ट प्राप्त हुआ है वह कर्नाटक को हुआ है। कर्नाटक जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं भी दिया गया। तो देखिए, ये इसमें 3 को के दिया गया है, लेकिन जो आपका भवानी देव है ना, जो तलवारबाजी से संबंधित है, उनको नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सभी को दिया गया है, दैट मीन्स इसका दिया गया है, इसका भी, इसका भी। तो नीरज चोपड़ा आप सभी जान रहे हैं, फेमस है आपका एथलीट्स के लिए। PR श्रीजेशी हॉकी से है, प्रमोद भगत आपका पैरा बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश के अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन किया गया है वो ब्रुनई में, ब्रुनई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है थॉमस कप 2021 का किताब किस ने जीता। तो थॉमस कप 2021 का जो किताब जीता है इंडोनेशिया जीता है, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि जो 16 अक्टूबर 2021 के अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन की लॉन्च किया। तो लूसी मिशन जो लॉन्च किया है वो बृहस्पति को किया है, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 2021 के लिए हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो ओ चंद्रशेखर है ना, भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने, राज्य के नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है ना। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की जो शुरुआत की है वो आपका क्या है, केरल सरकार, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में दीक्षित पटकई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के लिए 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये जो किया गया है वो असम के लिए, है ना। काजीरंगा मानस नमेरी, याद रखेंगे, असम में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है, एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य में आहार क्रांति का मिशन की शुरुआत की गई है। तो शुरुआत किया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, तो दुबई शहर में, और दुबई शहर जो कि ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 है प्रश्न कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा है वह आपका बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से
किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो 22 मार्च 2021 को जो विश्व वाटर दिवस मनाया गया उसका जो थीम था वह था आपका वैल्यूइंग वाटर, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशन की गई जो पुस्तक है नो द एंटी नेशनल्स के जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है? तो उनका राइटर है आपका RNS सिंह, और ऑप्शन डी है तो राइट आंसर हो जाएगा RN सिंह, है ना। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो वह किया है जापान के साथ, जापान, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो जो बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया वह है आपका किरण बेदी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार, है ना, जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो पहली बार जो जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी ना, वह याद रखेंगे आपका हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 22 प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न है 23 हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप लॉन्च किया है? ना, तो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा फैसिलिटी देने के लिए जो एक ऐप लॉन्च किया गया है ना, वह जो ऐप है ना वह है आपका मेरा राशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है, फर्स्ट स्थान रहा है? वो कर्नाटक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 प्रश्न में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वह जो किया गया है अजय माथुर को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से संबंधित है? तो वह पैरा टेबल टेनिस से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 के संयुक्त नौसैनिक अभियान का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो वह जो देशों के मध्य जो किया गया है ना, वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो वह जो शुरुआत की गई है यूपी सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 29 परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन है ना वह किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन की चर्चा में रहा है? फ्रूट जो केक है आंदोलन का चर्चा में रहा है वह किस राज्य से है? वह आपका है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब्दुल राजाक गुरनाक को वर्ष 2021 के साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, माफ़ कीजिएगा किस देश से है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं तंजानिया से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार, है ना, पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप का स्थापना किया है जो कि न्यूट्रॉन की खोज करेगा, है ना? तो ये जो बात की गई है रूस देश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 30 मार्च 2021 को किस देश ने नवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें भारत के विदेशी मंत्री ने भी भाग लिया? तो वह जो भाग लिया है वह ताजिकिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण महिलाओं की सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो वह क्या है आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला, है ना, पहली भारतीय महिला अपनी लाखेका का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है बताइए। टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जो जीतने वाला पहली भारतीय महिला है वो आपका किस खेल से संबंधित है? तो वह निशानेबाज से है, निशानेबाज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस ICICI
बैंक के जो एमडी और सीईओ चुने गए हैं वो आपका कौन है? तो वह संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में विश्व आर्थिक मंच में वार्षिक सतत विकास प्रदान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वह किया जाएगा जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठा उपन्यासकार सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो करने की घोषणा की है शरण कुमार लिम्बाले के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में सऊदी अरब के पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता का बन गया? तो वह जो बन गया है वह अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने देशभक्त बजट पेश किया है ना? तो कौन किया है देशभक्त बजट? तो वो आपका किया है दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है तन्हाजी द अनसंग वॉरियर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2021 के पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है ना? उनके संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो वे लोकसभा 8 बार सांसद बने थे, बिल्कुल सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उपयुक्त में से ओवरऑल जो सही है वो डी सही हो जाएगा, यानी ऑल सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 43 हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ना? तो ये चुना गया है आपका जय शाह को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग के पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? जो डिसाइड लिया है आपका वेधशाला विकसित करने का पृथ्वी प्रणाली इसरो के द्वारा या अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग से, वह लिया है आपका नासा के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 45 में यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? तो ये कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीका गणराज्य का रहा और सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है और भारत में स्थान 26 स्थान प्राप्त हुआ है ना? तो ऑप्शन नंबर सभी सही है, यानी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने भूवैज्ञानिकों के पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है ना? तो वह खोज किया है आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है वो आपका कर्नाटक सरकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संस्थान में MSME के लिए जो SHWS और जो ARO रोग ऋण योजना की शुरुआत की गई है वो आपका किया गया CDB, ऑप्शन नंबर बी के साथ। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लाया गया है? तो ये जो लाया गया है वह भी आकार की रिकवरी के साथ, तो भी आकार याद रखेंगे, भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखनीय ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो संबंधित है रिलेटेड है रविन्द्रनाथ टैगोर से है और रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। लगभग हम लोग 13 से 14 मिनट में 50 MCQ प्रश्न जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड देखने का प्रयास किए, जो कि इम्पोर्टेंट था, है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।